हाय स्टूडेंट, आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने कई चीज़ें और भी विधियों के बारे में जानकारी की थी। ठीक है, और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी ली थी, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन किस प्रकार से किए जाते हैं और क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, इसके पहले वाली जो वीडियो है उसमें हमने विधिवत रूप से कौन कौन सी विधि है उनके बारे में चर्चा की थी। आज जो है उनसे संबंधित क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आज जो है क्वेश्चन सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि क्वेश्चन पे आधारित क्वेश्चन किस प्रकार से किए आते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो दे रखा है वो ये है कि साइन एम एक्स, ठीक है, साइन एम एक्स, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, ठीक है, चीज़ें बेहतर और आपको समझ में आए। साइन एम एक्स, ठीक है, इसका यदि इंटीग्रेशन बोल दिया जाए तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे साइन एम एक्स का। तो बात क्या आती है यहाँ पे कि जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, ठीक है, तो उसको कुछ ना कुछ माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें एम एक्स है, ठीक है, ये इस एम एक्स को यदि टी मान दिया जाए, ठीक है, एम एक्स को टी मान दिया, ठीक है, जब टी मानेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका करेंगे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखें एम डी एक्स बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा डी टी। इसको यहाँ पे टी के सापेक्ष जो है अवकलित किए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास डी एक्स था, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कितना था डी एक्स था। तो हम लोग देखें, एक बात समझे, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इधर से देखें हम लोग लिख सकते हैं कि डी एक्स इक्वल टू डी टी अपान एम, ये बात लिखी जा सकती है। ठीक है, अब जिसको टी माना उसका फिर से डिफ्रेंशिएट करें। यहाँ पे देखें कि जिसको टी माना था उसको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सिचुएशन बनेगी हमारे पास कौन सी, साइन और एम एक्स जगह पे क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे। ठीक है, और साथ में हमको पता है कि डी एक्स जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी एक्स जगह पे लिख सकते हैं डी टी अपान एम। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास डी टी अपान एम। हम एक बात और ये भी जानते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो डी टी अपान एम दे रखा है, ये तो एम तो कांस्टेंट राशि हो जाएगी, और साइन टी मतलब क्या हुआ कि टी के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर से देखें यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 1 अपान एम तो बाहर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे बनेगा हमारे पास कितना साइन टी, ठीक है, और डी टी। और सबको पता होना चाहिए कि साइन टी का जो यहाँ पे इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पे बनता है माइनस का कॉस टी, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का सी। लेकिन अभी भी सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं है। क्यों नहीं है, कारण इसका ये है कि यहाँ पे टी है, ठीक है, लेकिन हमको चाहिए एम एक्स में, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे टी है वहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, एम एक्स लिख देंगे। भाई यही तो माने थे, जो माना है ना, ठीक है, उसी को हम लोग लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ 1 अपान एम, ठीक है, माइनस का 1 अपान एम, ये बनेगा हमारे पास कितना कॉस टी, टी की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है एम एक्स प्लस सी। तो ये आपका जो निकलेगा ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार सिचुएशन को फिर से समझ ले, ठीक है, फिर और भी क्वेश्चन को देखेंगे कि हमारे पास ये दे रखा है यहाँ पे कि साइन एम एक्स और डी एक्स, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि में हम लोग करना क्या है, होता है कि कुछ ऐसी जो इसमें एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको टी माना पड़ता है, और वो टी मान के क्या होता है कि जो अनदर जो व्यंजक होते हैं वो उसमें जो है विलुप्त हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एम एक्स है, ठीक है, एम एक्स को टी मान दिया, ठीक है, एम एक्स को यदि एम एक्स को टी मान दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि एम एक्स बराबर टी, तो इसको जो है एक्स मतलब टी के सापेक्ष यहाँ पे अवकलित करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक्स एम डी एक्स, ठीक है, और इक्वल टू डी टी। यहाँ पे सिचुएशन को थोड़ा समझें कि इसको लिखने का प्रोसेस यही होता है क्या कि एम
टी के सापेक्ष कर रहे तो ये बनता है dx अपान dt और इक्वल टू 1। लेकिन हम लोग ये वाला dt इधर ले जाते हैं तो इसीलिए डायरेक्ट हम लोग यही लिख देते हैं कि जहाँ पे t देखा वहाँ पे dt लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ये बनता है हमारे पास कितना m dx इक्वल टू dt, ये बनेगा dx इक्वल टू dt अपान m, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको dx की जगह पे ये वाली वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है। कभी कभी रख भी देते हैं, कभी कभी क्या होता है कि इसको एक दूसरे में विलुप्त कर देते हैं, ठीक है, और चीज़ें आसानी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या हमारे पास दे रखा है कि साइन टी, भाई टी के mx जगह पे हमने क्या माना था, हमने माना था t, mx की जगह पे हमने माना था t, तो ये हमने लिख दिया कितना साइन टी, ठीक है। इनटू में कितना हो जाएगा dt अपान m, ठीक, क्योंकि dx जगह पे dt अपान m। अब हमारा काम क्या रहेगा कि हमको t के रिस्पेक्ट में यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि 1 अपान m जो है एक कांस्टेंट राशि है, ठीक है, इसको हमने जड़ से बाहर कर दिया, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि साइन t और t ये d हो गया dt। यहाँ पे साइन टी का इंटीग्रेशन अगर देखा जाए तो बनेगा कितना माइनस का कॉस टी, ठीक है। यहाँ पे बनेगा माइनस का कॉस टी और प्लस का सी, ठीक है, माइनस का एम। लेकिन अभी भी सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं है क्योंकि यहाँ पे टी की जगह पे ये वाली वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या कि कॉस एम एक्स, ठीक है, प्लस का सी, और यही आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको अच्छी तरीके से भी नोट भी कर लें, ठीक है। और इसी के साथ भी हम दूसरा भी क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है, देखें इसको। देखें अगला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है कि 2x साइन x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और ये हमारे पास है dx। यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब फिर वही सिचुएशन आ रही है, करना हमको ये होगा कि यहाँ पे जो दे रखा है कि x स्क्वायर प्लस 1, यदि x स्क्वायर प्लस 1 को t मान दिया जाए, ठीक है, तो इसका मतलब ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2x, ठीक है, और साथ में हो जाएगा dx और 1 का होगा 0, तो ये बनेगी हमारे पास कितनी dt, भाई ये तो dt बन जाएगा। अगर हम लोग देखें क्या कि dx इक्वल टू ये कितना बनेगा dt, ठीक है, अपान 2x। सिचुएशन को देखें कि dx जगह पे क्या लिख दिया dt अपान 2x, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जहाँ जहाँ पे वैल्यू हम लोग रखेंगे वहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सिचुएशन को इधर देख लेते हैं, ठीक है। i बराबर हम लोग जान रहे हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन 2x ये है और साइन अब हमको पता है कि x स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे हमने क्या माना t माना, तो हमने लिख दिया कितना t लिख दिया, ठीक है। और dx जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे dt अपान ये बनेगा 2x। हम सिचुएशन को देखें ये यहाँ पे इनटू में है, ठीक है, ना कि यहाँ पे एंगल में होगा, ठीक है। ये हमारे पास 2x से 2x वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास सिचुएशन क्या निकल के आएगी, ये सिचुएशन यहाँ से बनेगी i इक्वल टू ये बन जाएगा हमारे पास कितना साइन t, ठीक है, और dt। अब तो हमको पता है कि साइन टी का अगर यदि इंटीग्रेशन अगर देखा जाए, इसके पहले भी हमने बताया था कि इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, इसका इंटीग्रेशन बनेगा कॉस टी, ठीक है, प्लस सी। लेकिन सिचुएशन अभी भी फेवर में नहीं, क्योंकि टी की जगह पे हमको कुछ रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने मानना है तो रखेंगे भाई, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस का कॉस टी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और प्लस का कितना बन जाएगा सी। ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा माइनस का कॉस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस सी। तो क्वेश्चन हम लोग इसी प्रकार से लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये हमारे पास सिचुएशन जो निकल के आ रही है, आंसर एक बार फिर से देख लें कि 2x साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो बनेगा माइनस का कॉस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। इसको रफ कर दिया जाता है, आप लोग इसको जो है अपने नोटबुक पे जो नोट करें, ठीक है, और फेयर रजिस्टर साथ में बनाते हुए चलें। क्लास का इंतज़ार मत करें कि क्लास में फिर से दोबारा पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। वो जब सिचुएशन आएगी तब आपको बताया जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, बशर्ते आपको साथ में सब चीज़ लेके चलना है। अब उसके बाद में
अगला जो क्वेश्चन आता है वो ये दे रखा है कि tan की पावर 4 रूट x, ठीक है, इनटू का सेक स्क्वायर अंडर रूट x, अपान में कितना है, अपान में है रूट x, यहाँ पे dx है, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिचुएशन को समझें, करना ये है हमको कि i ये दे रखा ना, ठीक है, इंटीग्रेशन की बात देखें यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि tan रूट x की होल पावर 4 ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, ठीक है, और प्लस में मतलब इनटू में ये बनेगा कितना, सेक स्क्वायर रूट x, ठीक है, अपान में रूट x ये बनेगा dx। अब सिचुएशन को थोड़ा समझें, हमको एक बात पता चल रही है क्या कि यदि tan रूट x को t मान लें, ठीक है, tan रूट x को अगर t मान लें तो यहाँ पे सिचुएशन क्या बनेगी भाई, tan x का इंटीग्रेशन अगर देखा जाए तो ये हमारे पास बनेगा कितना, सेक स्क्वायर रूट x, ठीक है, सेक स्क्वायर रूट x, और जिसको t माना, ये वाला जो t था अवकलन से संबंधित समझें, ठीक है, क्योंकि पूरे को तो t ये माने, लेकिन यहाँ पे क्या है, रूट x ये था ना, इसको फिर से यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वाली वैल्यू जो निकल के आएगी इनटू में 1/2 रूट x, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा dx इक्वल टू dt। अब सिचुएशन एक बात और नज़र में आ रही है क्या, देखें, ये निकल के ये आ रहा है पोर्शन, dx हमको चाहिए ना सिर्फ यहाँ से, तो dx कैसे निकालेंगे, dx इक्वल टू ये बनेगा हमारे पास कितना कि 2 रूट x, भाई 2 रूट x बनेगा, ठीक है, और साथ में हमारे पास यहाँ पे ये वाला पोर्शन इधर पहुँच जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे जो है अपान में कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर रूट x, भाई सेक स्क्वायर रूट x हो जाएगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन उधर पहुंचा रहे हैं, ये हो जाएगा अपान में, और इनटू में कितना हो जाएगा, dt। अब यहाँ पे dx जगह पे ये वाली वैल्यू रख देंगे, ठीक है। सबसे पहली बात i बराबर अगर देखा जाए, हमको एक बात पता हो रही है क्या कि tan की पावर 4 रूट x, मतलब tan रूट x को हमने माना था t, तो यहाँ पे हो गया t की पावर 4, राइट। अब ये चीज़ यहाँ पे निकल के आ गई t की पावर 4। अब एक बात और समझें कि अपान में मतलब इनटू में कितना था, इनटू में था हमारे पास सेक स्क्वायर रूट x, ठीक है, और अपान में यहाँ पे कितना था, अपान में था रूट x, ठीक है, इनटू अगर देखा जाए, क्योंकि dx जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 रूट x, ये बनेगा हमारे पास 2 रूट x, अपान में ये निकल के आ जाएगा सेक स्क्वायर रूट x, ठीक है, यहाँ पे बनेगा सिचुएशन हमारे पास कितनी, ये निकल के आ जाएगा dt, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो हम देखेंगे क्या कि ये वाला वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, ये से इधर वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा हमारे पास क्या, यहाँ पे बचेगा 2t की पावर 4 इनटू में कितना, dt। इसका मतलब क्या हुआ, 2 तो कांस्टेंट हुआ, इसको इधर ले आए, तो इसका मतलब क्या हुआ, i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। अब t की पावर 4 का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है, तो t की पावर 4 का इंटीग्रेशन अगर देखा जाए तो यहाँ पे बनेगा कितना, 2t की पावर 5, अब यहाँ पे बन रहेगा t की पावर 5, अपान में कितना हो जाएगा 6, ठीक है, इनटू में कितना हो जाएगा, यहाँ पे dt हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर देते हैं, यहाँ पे बनेगा कितना, 3 बन जाएगा, ठीक है, कुछ गड़बड़ जा रहा है यहाँ पे, देख लो, एक मिनट बात समझ ले, ये बनेगा t की पावर 5 अपान 5, सॉरी t की पावर 5 अपान 5, t की पावर 5 अपान 5, ठीक है, क्योंकि भाई एक्स पावर वाला फार्मूला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है, ये 2 अब किसी से नहीं कैंसिल होगा, ये ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पे क्या बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं i बराबर, हमने निकाला क्या, i बराबर 2 अपान 5, t की पावर 5 है। अब डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं क्या, कौन सी, ये वाली, ठीक है, क्योंकि t की जगह पे हम लोग ये वाली वैल्यू रखेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि tan रूट x की होल पावर
की होल पावर 5, ठीक है, और प्लस का c, यही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, सिचुएशन को एक बार फिर से समझ लेते हैं, करना हमको कुछ नहीं है। ठीक है, देखने से लग रहा होगा, सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझें, कैलकुलेशन पे ज़्यादा ध्यान ना दें। ठीक है, कैलकुलेशन आप स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, बशर्ते क्या है कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बस उस पर ध्यान दें। हमारे पास है कि 10 की पावर 4 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब किसी किसी के दिमाग में ये बात पहुंच जाती है कि सर आपने सेक स्क्वायर रूट एक्स को टी क्यों नहीं माना। ठीक है, तो हम नहीं मान सकते हैं। उसका कारण ये है कि यहाँ पे टी उसी को माना जाएगा कि ये व्यंजक विलुप्त हो जाए जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, क्योंकि हमको पता चल रहा है कि 10 रूट एक्स इक्वल टू टी, इसको यदि टी मानेंगे तो ये सिचुएशन हमारी सेक स्क्वायर रूट एक्स और एक्स अंडर रूट एक्स, ये सिचुएशन विलुप्त हो जाएगी और टी के फॉर्म में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब दिमाग में ये भी प्रश्न उठता होगा कि सर हम जानेंगे कैसे। ठीक है, तो जानने के लिए यही है कि आप इसका एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिक पता हो जाएगा कि ये सब सिचुएशन कैसे हो पाएगी। बशर्ते क्या है कि आपको दिमाग में बैठाना यह है कि पहली बात सेक रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता भी नहीं है। ठीक है, यदि इसका डिफरेंशिएट किया जाएगा तो ये सिचुएशन इसके फेवर में नहीं पहुंचेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमको इन्हीं सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। बशर्ते एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिक चीज़ों को पता हो जाएगा कैसे सिचुएशन यहाँ पे डील हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक और, इसको आप अच्छे तरीके से समझ लें क्या सिचुएशन बन रही है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बशर्ते आपको समझना पड़ेगा कि सिचुएशन है क्या। इसको रब कर दिया जाता है। देखें, जो क्वेश्चन है इस बार यहाँ पे देखा जाए कि क्वेश्चन ये है कि साइन tan इनवर्स x, ठीक है, अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे है dx। यदि इसका इंटीग्रेशन पूछा जाए, इसका इंटीग्रेशन कैसे बनेगा, तो सिचुएशन फिर से देखें। यहाँ पे यदि साइन को अगर t माना जाए, क्या कुछ लग रहा है? नहीं लग रहा है, क्योंकि हमको पता चल रहा है कि tan इनवर्स एक्स का बनेगा, ठीक है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो चीज़ें ये हमारे फेवर में हो जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि tan इनवर्स एक्स को t मान दिया जाए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका डिफरेंशिएट क्या करेंगे, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये बनेगा dx इक्वल टू dt। ठीक है, सिचुएशन ये निकल के आ रही है कि dx इक्वल टू क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू में बनेगा dt। ठीक है, अब देखें यहाँ पे अब वैल्यू पुट कर देंगे, जो जो वैल्यू हमने मानी है या जो भी चीज़ें हमने निकाला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें सिचुएशन और कौन सी बन रही, इधर देख लेते हैं। ये हमारे पास निकल के आ रही है कि साइन बाई tan इनवर्स x को हमने माना t, ठीक है, और हमको पता चल रहा है क्या कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये है, और इनटू में dx जगह पे क्या ले सकते हैं हम लोग, dx जगह पे हम लोग ले सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इनटू में कितना हो जाएगा, dt। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये बनेगा I इक्वल टू साइन टी और dt। ये तो भाई सबको पता होना चाहिए, साइन टी का मतलब क्या होता है कि माइनस का कॉस टी, बाई इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, कॉस टी की जगह टी का मान यहाँ पे वैल्यू है tan इनवर्स x। ठीक है, tan इनवर्स x और प्लस का c, यही आपका आंसर हो जाएगा।
अब आप अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ चुके होंगे कि कैसे हम क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आप भी इन क्वेश्चन को एक बार दो बार देखें और उसके बाद में जो है अपने एक्सरसाइज पे पहुँचें और एक्सरसाइज संबंधित जो है जो भी क्वेश्चन है आप उनको सॉल्व करें। यदि कोई भी क्वेश्चन फंस रहा हो तो आप कमेंट करके उस क्वेश्चन को पूछें। धन्यवाद।